Hello my dear students. Today I will discuss about MS Excel 2010. It is a chapter 2 class 7. Okay. So in this chapter we will discuss about spreadsheet, creating and opening workbook, modifying worksheet, formatting worksheet, different types of alignment, creating formatting style, about sorting, creating charts, about functions and formulas, creating goal, seek and scenario, about advanced filter, about sheet protection. So let's start introduction of Excel. Excel is a Microsoft's spreadsheet program. Excel माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. Excel is useful when you have a very large set of data and need to perform the same operation on each series of it. Excel बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम जब हमें ज़्यादा डेटा होता है, हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है और उस डेटा में सेम प्रकार के ऑपरेशन यानी सेम प्रकार के कार्य हों तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे स्कूल में हमें सपोज कीजिए आप लोगों की मार्कशीट बनानी है, तो पहले सपोज कीजिए 40 बच्चों के नाम, फादर नाम जो भी है सारे कुछ उसमें एंट्री करेंगे. इसके बाद आपकी मार्कशीट के हिसाब से सारे डेटा यानी कि सारे कॉलम में, रो में एक एक चीज़ सबकी सेपरेट भरी जाएगी. तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है. इट इज़ वेल सूटेड टू टास्क सच एज सॉर्टिंग. यह कुछ टास्क के लिए अनुकूल है जो कि यानी जैसे कि सॉर्टिंग, डेटा को सॉर्टिंग करने में, अल्फ़ाबेटाइजिंग यानी अल्फ़ाबेट करने में, एंड परफॉर्मिंग मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन ऑन डेटा, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स गणितीय कार्य यानी डेटा पर गणितीय कार्य करने के लिए, जैसे एज एडिंग टू कॉलम्स टुगेदर, जैसे दो कॉलम को एक साथ जोड़ना. ए फाइल इन एक्सेल इज नोन एज वर्कबुक. एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है. ईच वर्कबुक कंटेन्स सेवरल वर्कशीट. प्रत्येक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट होती हैं. ऑन विच डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी स्पेस, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के डेटा सेट को इंटर करते हैं. ये इनकी मेमोरी स्पेस पर निर्भर करता है. यानी कि मेमोरी स्पेस का मतलब क्या है, आपके पास 2 GB की मेमोरी, आप 2 GB जब भर जाएगा तो आप 2.1 नहीं डाल सकते उसमें डेटा. ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें मेमोरी स्पेस भर जाने के बाद अदर वर्कशीट का यूज कर सकते हैं. इन एक्सेल 2010 वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू. एक्सेल 2010 में वर्कशीट इज डिवाइडेड इनटू 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स. एक्सेल 2010 में वर्कशीट को 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम में बांटा गया है. डिवाइडेड मतलब बांटना. द इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम इज नोन एज अ सेल. जहां पर एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, आकर मिलते हैं, उसे हम सेल कहते हैं. वैसे इंटरसेक्शन मतलब होता है चौराहा. तो चौराहा का मतलब क्या है, जहां 4 रास्ते आपस में मिलते हैं. तो यहाँ क्या है, रो और कॉलम. जैसे देख लेते हैं कैसे होता है रो कॉलम. देखिए ये हमारा क्या है, ये कॉलम बन रहा है. अभी देखिए हम रो बना देते हैं, ये हमारा रो हो रहा है ना. ये क्या हो गया, रो हो गया. अभी इसमें हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इसमें सेल कहाँ है. इन्होंने कहा द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल. तो इंटरसेक्शन एक देखिए यहाँ, यानी जहाँ जहाँ एक एक कोना आके मिल रहा है, काट रहा है, दोनों आके मिल रहे हैं, यही कुल मिला के यही एक सेल बन गया. ठीक है, यानी हर जगह आपको ऐसा जहाँ जहाँ मिला है वो आपका क्या हो गया, एक एक सेल हो गया. ये सब क्या है, एक एक सेल हैं. क्या है, एक एक सेल हैं. ठीक है,
वैसे इधर भी एक सेल हो गया, ये भी एक सेल हो गया, यानी जहां से आपस में इंटरकनेक्ट हो गया क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, वी इंटर डेटा इन सेल, हम सेल में डेटा इंटर करते हैं। ए सेल कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ डेटा और फार्मूला, सेल में हम किसी भी प्रकार का डेटा या फार्मूला दे सकते हैं। एक्सेल इज पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, एक्सेल बहुत ही शक्तिशाली, जैसे हम लोग अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में देखिए मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़्यादा यूज होता है, हिंदी नहीं उसको समझ में आती, तो इसलिए हम लोग मोस्टली इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन की हिंदी अनुप्रयोग होती है तो अनुप्रयोग कठिन कहलाएगा, इसलिए हमें यही बोलना पड़ेगा, एक्सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण या पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्कबुक इज .xlsx। इनका क्या मतलब है कि जो बाय डिफॉल्ट जो पहले से एक्सटेंशन वर्कबुक का होता है वो .xlsx है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हम लोग सबका नाम मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, रोहित आगे अपनी जाति लगाता है ना, रोहित सपोज कीजिए वो गौड़ है, तो अपना गौड़ लिखा, तो ये इसकी जाति हो गई ना, इससे पता चला ये गौड़ जाति के हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब जैसे हम अपनी वर्कशीट जब सेव करेंगे तो वहाँ वो जो सेव होगा, मान लीजिए जब आप सेव कर रहे हैं, हमें मार्कशीट बनानी, मार्कशीट नाम से हम सेव कर रहे हैं, मार्कशीट नाम से हम कोई डेटा क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब इसके आगे अपने आप ये .xlsx लग जाएगा, डॉट यहाँ जगह नहीं हम नीचे लिख दे रहे हैं, xlsx लग जाएगा। जब भी आप इसे फोल्डर में देखेंगे कंप्यूटर के, तब आप जान जाएंगे ये किस जाति का है, एक्सेल जाति का है। किस जाति का है, एक्सेल जाति का है, यानी कि एक्सेल का एक्सटेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टार्टिंग एक्सेल, एक्सेल को स्टार्ट करना। क्लिक ऑन स्टार्ट, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 पर क्लिक करेंगे। व्हेन एक्सेल इज लोडेड, जब एक्सेल एक बार लोड हो जाएगा, ए ब्लैंक वर्कशीट इज डिस्प्लेड, एक खाली वर्कशीट आपको दिखेगी। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट क्या होता है देख लेते हैं। स्प्रेडशीट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक और अकाउंटेबल डेटा। एक्सेल एक यानी टेबुलर मतलब होता है सारणी, टेबुलर फॉर्म होता है ना, सारणी की तरह दिखने वाला। स्प्रेडशीट एक सारणी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किसी प्रकार की सांख्यिकी, गणितीय, वैज्ञानिक और डेटा और लेखा मतलब अकाउंट से संबंधित, लेखा मतलब क्या होता है, अकाउंट ही हम बोलते हैं ना, अकाउंटिंग, लेखा जो बैंकों में होता है, अकाउंटिंग डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, यह हॉरिजेंटल यानी कि ऊर्ध्वाधर एंड वर्टिकल क्षैतिज, वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल मतलब होता है आपका ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल मतलब होता है हॉरिजेंटल लेट के, यानी कि क्षैतिज जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज यानी कि जैसे कहते हैं ना, अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए ये आपका क्या है, क्षैतिज है, क्षैतिज है, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल सीधा आ रहा है, वर्टिकल। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिला के जो यहाँ जहाँ जहाँ काट रहे हैं इन्हीं का एक सम्मिलन है, इनके कहने का मतलब यही है। इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, यह हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्शन यानी कि सम्मिलन है। विच फॉर्म्स रो एंड कॉलम, जो कि रो और कॉलम बनाते हैं। स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड एज ए मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्रुप्स ऑफ डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर। स्प्रेडशीट का प्रयोग डेटा को दिखाने के लिए, उसमें मैनिपुलेशन ग्रुप जो डेटा होता है उसके ग्रुप में मैनिपुलेशन कराने के लिए, वो भी एक अच्छे मैनर में कराने के लिए किया जाता है। इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर अकाउंटिंग वर्क्स, यह वास्तव में अकाउंटिंग कार्य के लिए बनाया गया था। हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट कैसे करेंगे इसमें। फॉर्मेट का मतलब क्या है, जैसे अक्षर को चेंज कर देना, अक्षर मोटा, पतला, बोल्ड, इटैलिक,
फॉर्मेट चेंज कर देना, ये इसके बारे में जानेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विद इन अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क्स वेरी मच लाइक इट डज इन वर्ड एंड पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कार्य हम करते हैं उसमें फॉर्मेटिंग जो सेल में हमें करना है, ये जैसे हम वर्ड में करते थे, पावर पॉइंट में करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम एक्सेल में करेंगे। यू कैन चेंज द फॉर्मेट, फॉन्ट साइज, कलर, एट्रीब्यूट्स सच एज बोल्ड और इटैलिक एंड मोर फॉर एन एक्सेल स्प्रेडशीट, सेल और रेंज। हम बदल सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं? फॉन्ट साइज, कलर, एट्रीब्यूट में क्या आएंगे? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आता है। और एक्सेल स्प्रेडशीट का जो सेल है या उसके रेंज है उसमें भी और अधिक हम बदल सकते हैं। सेलेक्ट द सेल्स, सेल को सेलेक्ट करते हैं। ऑन द होम टैब पर जाकर यूज द एट्रीब्यूट्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फॉन्ट ग्रुप टू अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यूज द बटन्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें यूज करना है। कहाँ से? फॉन्ट ग्रुप से हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से होम टैब पर जाके यूज़ द बटन, आपको एक बटन यूज करना है जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें फॉन्ट ग्रुप पर जाकर अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई करना है? फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। हेयर्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द सेटिंग। आपको इस सेटिंग के लिए क्या करना होगा? नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए क्या करना है? टेक्स्ट अलाइनमेंट कंट्रोल द नेक्स्ट लाइन्स विद इन द सेल। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको अगले सेल में जाने की क्रिया को कंट्रोल करता है, यानी अगले सेल में टेक्स्ट लिखना हो तो उसको कंट्रोल करता है। जैसे क्या कहना है इनका? आप एक सेल बना लीजिए, पहले ये टेबुलर फॉर्म बन गया। मान लीजिए हम इस सेल में हैं, ठीक है, हमें इस सेल में जाना है, तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है। इस सेल में जाना, इस सेल में जाना, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो यही चीज़ है, ठीक है। सेल अलाइनमेंट रेफर्स टू हाउ टू टेक्स्ट interacts with the available space in the cell. सेल अलाइनमेंट हमें क्या बताता है कि हमें सेल में इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना, जो वहाँ स्पेस है। इंटरेक्ट का मतलब देखिए क्या है? सेल है हमारे पास, हम लेफ्ट राइट लिखते हैं ना, उर्दू देखिए लिखा जाता है इस साइड से, तो उसी प्रकार यहाँ अलाइनमेंट होगा। हम यहाँ से लिखना चाहते हैं या यहाँ से लिखना चाहते हैं सेल में, या यहाँ से लिखना चाहते हैं। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, इस हिसाब से लिखते हैं। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट। ओरिएंटेशन क्या प्रदर्शित करता है? डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे, बाय डिफॉल्ट पहले से ही टेक्स्ट रन्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। पहले से ही जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट से राइट चलता है। लेफ्ट से राइट का मतलब क्या है? जो टेक्स्ट हम लिखते हैं इधर से ही लिखते हैं, इस साइड से, लेफ्ट से, और यहाँ हम लोग हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, जैसे ए बी, इस तरह नहीं लिखते हम लोग कि ए, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता कि ए बी, ऐसा नहीं लिखते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आगे, यू कैन चेंज दैट विद द ओरिएंटेशन बटन ऑन द होम टैब। आप इस ओरिएंटेशन को होम टैब बटन द्वारा बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड यूज वर्टिकल और शेडेड टेक्स्ट टू द लेबल्स इन अ हेडिंग रो, टेक अप लेस स्पेस हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप वर्टिकल या स्लैंटेड टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि एक हेडिंग के रूप में होता है, जबकि आपके पास हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखने की जगह कम हो। टू डू सो, इसके लिए आप सेलेक्ट द सेल्स, इसके लिए आप करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं सेल को, क्लिक ऑन ओरिएंटेशन बटन। इसके बाद आप ओरिएंटेशन बटन पर क्लिक करते हैं एंड मेक अ सेलेक्शन फ्रॉम इट्स मेन्यू, और इसके मेन्यू से सेलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? डिस्क्राइब्स वेदर द टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन, right aligned or central aligned. When the cell is
wider than needed accommodate the entry। यानी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन यह डिस्क्राइब करता है कि जो सेल है उसमें हम किस बिहाफ से लिखेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट लिखेंगे, राइट अलाइनमेंट, या इधर से लिखें या इधर से लिखें या बीच से लिखें, कहाँ से हम लिखेंगे। और सेंटर्ड व्हेन इज सेल वाइडर देन नीडेड अकोमोडेट द एंट्री, यानी कि हमें जैसी सेल में लिखने की आवश्यकता हो उसी हिसाब से हम इसको अकोमोडेट एंट्री करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट है वर्टिकल ओरिएंटेशन। ऊपर ओरिएंटेशन था, इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, वर्टिकल देख लेते हैं। डिस्क्राइब वेदर द टेक्स्ट अलाइन विद द टॉप और बॉटम ऑफ द सेल इज सेंटर्ड वर्टिकल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम यानी कि हमने अभी आपको बताया था ओरिएंटेशन कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हम लोग सीधा लिखते हैं, सीधा लिखते हैं ना, इस हिसाब से लिखते हैं ए बी, तो इस हिसाब से नहीं लिखते हैं ए बी। तो ये जो अभी ये मैं लिख रहा हूँ ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। विद द टॉप एंड बॉटम डिस्क्राइब वेदर वर्टिकल ओरिएंटेशन डिस्क्राइब वेदर द टेक्स्ट अलाइनमेंट। वर्टिकल ओरिएंटेशन प्रदर्शित करता है जहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऊपर और नीचे सेल के लिखा जाता हो, और सेंटर्ड वर्टिकल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम, या जो बीच या वर्टिकल सेंटर्ड जो कि सेल के बीच में ऊपर या नीचे लिखा जाता हो। व्हेन द सेल इज टॉलर जब सेल बहुत ही पतला हो। नीडेड टू accommodate द एंट्री जैसी आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। एक्सेल डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंजल्ड एंड रोटेड टेक्स्ट। एक्सेल आपको एंजल्ड एंड रोटेड यानी घूमने वाला जो घूमता है टेक्स्ट उसमें अंतर बताता है। एंजल टेक्स्ट इज डायगोनल। एंजल टेक्स्ट जो होता है उसको हम डायगोनल लिख सकते हैं। जैसे डायगोनल का मतलब इस तरह से ए बी सी, ये डायगोनल देखिए डायगोनल बना रहा है, ठीक है, ये भी होता है। रोटेड टेक्स्ट इज स्टार्टिंग अप एंड डाउन। और रोटेड टेक्स्ट जो होता है वो आपका ऊपर नीचे ही हो सकता है, यानी कि सेल के ऊपर और नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अभी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है, और होमवर्क की कॉपी में काम करके शाम 5 बजे तक फ़ोटो खींचकर इसी ग्रुप में भेज देना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्प्रेडशीट। सेकेंड, हाउ मेनी रो एंड कॉलम्स in MS Excel 2010, and third, how we will start MS Excel 2010. Thank you so much.